वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। So student, look at page number 57, unit number 3, logarithm. So student, look at exercise 3.4, page number 72. Question number 2 is, a gas is expanded according to the law Pn is equal to C. Find C when P is equal to 80, V is equal to 3.1 and N is equal to 5/4. यानी यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट है वो कौन कौन सी गिवन है, वो आपके पास P की वैल्यू, V की वैल्यू और N की वैल्यू है, और आपने इसे किस तरह से सॉल्व करना है, लेट्स चेक इट। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दी हुई है, चाहे आप लोग सी को इक्वल के बाद लिखे गया है, सी इज इक्वल टू पी, वी एक्सपोनेंट उसका एन राइट कर दें और इसको सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज आप पी वी एन, यानी पी की, वी की और एन की आपने वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले आपने सी इज इक्वल टू पी की जगह आपने 80 राइट कर देना है, वी की जगह आपने 3.1 राइट कर दिया और एन एज अ पावर था तो आपने 5/4 पुट कर दिया। अब टेकिंग लॉग, यानी आपने दोनों साइड का लॉग लेना है। लॉग सी इज इक्वल टू लॉग 80 इंटू 3.1 होल पावर 5/4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉग सी तो सेम वैसे ही आपने राइट करते जाना है। अब यहाँ पे लॉग पहले मल्टीप्लाई होगा, लॉग 80 प्लस जो 5/4 है वो स्टार्टिंग में आपने राइट कर देना है, पावर को 5/4 लॉग 3.1 आपने राइट कर दिया। अब लॉग 8 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.9031 प्लस 5/4 वैसे का वैसे ही सेम आपने राइट कर दिया, और लॉग 3.1 की वैल्यू आ जाएगी 0.4970। अब यहाँ पे आप लॉग चेक कैलकुलेटर की हेल्प से करें या फिर आप लॉग टेबल की हेल्प से, जिस तरह से मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1.9031 तो सेम वैसे ही राइट कर दिया। 5 को पहले मल्टीप्लाई करना है आपने 0.4970 के साथ, तो जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 2.4570, और जब आपने इसे 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास जो अमाउंट आई वो आ जाएगी 0.6143। अब आप इन दोनों अमाउंट्स को जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल अमाउंट आ गई वो 2.5174 था। अब टेकिंग एंटी लॉग है, एंटी लॉग लॉग सी, ताकि एंटी लॉग और लॉग की कटिंग होकर सी की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी, तो आपने इस अमाउंट का भी एंटी लॉग लेना है, वो आ जाएगा 2.5174 का एंटी लॉग 329.2, और ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते थे। फार्मूला P इज इक्वल टू 95 होल पावर माइनस Q/10 applies to the demand of a product where Q is the number of units and P is the price of 1 unit. How many units will be demanded if the price is rupees 18.00? अब आपके ने यहाँ पर भी वो जो इक्वेशन आपके पास गिवन है आपने वो राइट कर दी, P इज इक्वल टू 95 माइनस Q/10, और पुटिंग करनी है P की वैल्यू क्या, P इज इक्वल टू 18.00, यानी P की जगह आपने 18.00 राइट करना है, और पॉइंट के बाद जो दोनों ज़ीरोज़ हैं वो कट हो जाएंगे, तो आप सिंपल 18 भी राइट कर सकते हैं। इस इक्वल के बाद अब आपने क्या राइट करना है, आपने सबसे पहले जो 90 है वो किसकी जगह पे राइट किया, आपने 90 को राइट करना है, 90 आपको क्वेश्चन में गिवन था, 5 का 5 आपने राइट कर दिया, माइनस Q/10 भी ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सबसे पहले आपने लॉग 18 राइट करना है, और लॉग 18 की वैल्यू आपने राइट कर देनी है 1.2552। इसी तरह से लॉग 95 माइनस Q/10 राइट कर दिया। अब लॉग ने मल्टीप्लाई होना है 90 के साथ, लॉग 90 राइट करेंगे, और फिर माइनस Q/10 जो पावर है वो स्टार्ट में राइट कर देंगे, और लॉग 5 राइट कर दिया। अब यहाँ पे भी लॉग 90 की वैल्यू पुट करनी है, 1.9542 आ जाएगी, माइनस Q/10 राइट कर दिया, और लॉग 5 की जो वैल्यू वो 0.6990 आपने राइट कर दी। अब आपने 0.6990 को Q से मल्टीप्लाई किया, और जब 10 पे डिवाइड किया तो अमाउंट आ जाएगी 0.0699 Q। ठीक है, इसी तरह से अब आपने क्या करना है, ये अमाउंट इस साइड पे इक्वल की साइड पे माइनस की दूसरी साइड पे जाके प्लस में चेंज हो जाएगी, और ये जो प्लस की अमाउंट है इस साइड पे आके माइनस में चेंज हो जाएगी। तो आपने 1.9542 में से जब माइनस करना है 1.2552 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6990, और जो भी वैल्यू Q के साथ मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, यानी
Q इज़ इक्वल टू 0.6990, ये वाली वैल्यू इस साइड पे आके ओवर के नीचे राइट करनी है 0.0699। और जब आपने इन दोनों वैल्यू को जब सॉल्व किया तो किस तरह से 6990 ओवर 699 आएगा, और इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने से Q इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स कैसे आया, ये मैं आपको भी बताती हूँ। इसको पहले मैं सॉल्व करती हूँ ताकि आपको पता चले कि Q के बाद ये वाली अमाउंट इस अमाउंट में कैसे चेंज हुई। तो इसके लिए रफ वर्क चेक करते हैं। सबसे पहले आपने जो अमाउंट थी ओवर वाली, आपने उसे, ओवर का मतलब भी डिवाइड होता है, इसलिए 0.699 को डिवाइडेड बाय 0.0699। अब आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। पॉइंट के बाद पॉइंट की जगह पे आपने 1 राइट करना है, और जितनी भी नंबर्स होते हैं उसने जीरोज़ 1 2 3 4 जीरोज़ राइट कर दी। इसी तरह से नेक्स्ट अमाउंट के भी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, तो आपने पॉइंट की जगह पे 1 और नीचे उसके साथ आगे आपने 4 जीरोज़ राइट कर दिया। 699 से पहले ज़ीरो की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 6990 ओवर 10,000 मल्टीप्लाई बाय, अब इस अमाउंट को आप उल्ट हो जाएगी तो आपने 10,000 ओवर 699 राइट कर दिया। 10,000 और 10,000 की कटिंग हो जाएगी और आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो 6,990 ओवर 699 आ जाएगी। यानी ये अमाउंट इस अमाउंट में इस तरह से चेंज हो जाएगी, और इसको डिवाइड करने से जो आंसर आ जाएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 यूनिट। Okay, now look at question number 4. If A is equal to pi r square, find A when pi is equal to 22 over 7 and r is equal to 15. यानी आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, A is equal to pi r square। तो आपने यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो कौन कौन सी, पाई इज इक्वल टू 22 ओवर 7 और r की वैल्यू 15, ये आपने पुट करनी है। तो आपने A इज इक्वल टू पाई की जगह आपने 22 ओवर 7 राइट कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन, और आर के ऊपर स्केयर है यानी आर का स्केयर, तो 15 का स्केयर आपने राइट कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने टेकिंग लॉग लेना है। तो इसमें अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्केयर। तो आपने लॉग ए सेम टू सेम वैसे ही राइट करना है, लेकिन जो लॉग 22 राइट करेंगे फिर ओवर के बाद 7 है तो इसलिए माइनस लॉग 7 राइट करेंगे, प्लस 2 जो पावर थी वो स्टार्ट में राइट कर लॉग 15 राइट कर दिया। इसी तरह से आपने लॉग 22 की वैल्यू 1.3424 राइट कर देनी है, फिर माइनस लॉग 7 की वैल्यू 0.8451 राइट कर देनी है, और 2 का 2 राइट करेंगे, उससे पहले प्लस का साइन, और लॉग 15 की वैल्यू आपके पास 1.1761 आ गई। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 के साथ तो 2.3522 आपने राइट कर देना है, और बाकी दोनों वैल्यू सेम वैसे ही राइट कर देनी। अब जब इन तीनों वैल्यूज़ को आपने सॉल्व किया, माइनस प्लस करने के बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2.8494। अब आपने इनका एंटी लॉग लेना है, तो टेकिंग एंटी लॉग लॉग ए, तो ए की वैल्यू आपके पास, और एंटी लॉग जब आपने लिया 2.8494 का तो आपके पास 707.1 इसका आंसर आ जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, और आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बस इसकी इक्वेशन डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंट किस तरह से कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ आपके पास जो पाई की, आर की, एच की आपको गिवन है, आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और लॉग लेने के बाद आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसका नेक्स्ट सोल्यूशन मैं आपको भी दिखाती हूँ, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का ही रिमेनिंग पार्ट है। आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। So practice question number 2, 3, 4, 5 and write on your copies. Thank you. Do like and comment on video and don't forget to share and subscribe Study Companions. Thank you.